राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारे सब्सक्राइबर है मित्र भाई आए हुए हैं न्यू गाड़ी लेके। तो आज इनका देखते हैं इस लाइन में कहाँ से कैसे आ गए हैं। तो भाई आपका स्वागत है। अपना इंट्रोडक्शन, नाम और एड्रेस वगैरह बता देना। नमस्कार। मैं सूरज गौतम। मैं नवस्ता गल्ला मंडी का रहने वाला हूँ और आज से करीब 7 साल पहले मैं इस लाइन में आया था, लेकिन कुछ समय के लिए ही। फिर लेकिन तब काम अच्छा था भाई। तब काम अच्छा था। अरे वही समझ के शायद तुम आए हो गया, किसी ने अभी बताया था कामों के बारे में। आपने मतलब जानकारी की, क्योंकि किसी भी धंधे में जाने से पहले उसके बारे में पूछ लेना चाहिए, जानकारी कर लेना चाहिए। अभी काम के क्या हालात हैं आपको शायद नहीं पता है, आपने जानकारी नहीं की होगी। तो आप बताओ पहले क्या करते थे इन 7 सालों के बीच में, आप कहाँ पे गैप रहे? हम 7 साल पहले ओला उबर चलाते थे, जब ओला उबर लॉन्च हुई थी तो अपनी गाड़ी लेके चलाए थे या फिर जो है लीज यूज के नहीं लेके नहीं या मैंने मित्र की किसी नहीं गाड़ी मैंने की? अपनी ही गाड़ी चलाई थी। मैंने अच्छा अभी जो भी गाड़ी ली है सब अपनी ली हुई है और अपनी गाड़ी में ड्राइविंग की है। अच्छा अच्छा। और जो हमारा गैप हुआ ये 6-7 सालों का, तो इस बीच हम मैन पावर सप्लाई का सरकारी विभाग में काम करते थे। मतलब ठेकेदार थे एज ए तरीके? ठेकेदार एज ए एज ए ठेकेदार। ठेकेदार करते थे। हाँ तो भाई साहब आप कंटिन्यू कीजिए, क्या हुआ था आपके साथ? तो मैं सरकारी विभाग में, जो राशनिंग विभाग होता है, जो कोटेदार गल्ले वाला काम होता है, मैं उसमें मैन पावर सप्लाई काम करता था एज ए ठेकेदार के तौर पर। तो करीब 6 साल मैंने वहाँ जॉब करी। इस बीच हमारा अपने कानपुर में ही थे? हाँ, अपने कानपुर में था। नवस्ता गल्ला मंडी में ही था मैं। अच्छा अच्छा। जो गल्ला मंडी जस्ट बगल में बना हुआ है सरकारी वेयर हाउस। मतलब मेन गोदाम वही है कानपुर का? नहीं नहीं, मेन जितने गोदाम भी कोटेदार हैं? मेन गोदाम तो आपका श्याम नगर में चंदारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चंदारी नाम से है, वो मेन गोदाम है। ये तो एज ए स्टेपनी, जैसे छुट्टियां हो या कोई या छोटे मोटे मतलब रेगुलर वहाँ से, जैसे वहाँ 100 गाड़ी काम होता है तो यहाँ से 20 गाड़ी काम होता था, 25 गाड़ी काम लेकिन होता बड़े स्तर से होता था, बड़े था? स्तर से होता था। आप तो ठेकेदार थे? जी। तो 7 सालों तक रहे आप? हाँ, 700 लोग मैंने काम अच्छा, किया। प्रति महीने आपका कितना क्या बच जाता होगा? मतलब सारा कुछ किराया भाड़ा और देना लेना जो भी आपके नीचे वर्कर लोग थे, सारा कुछ मिला के आप महीने का आप अपना पर्सनल कितना बचा लेते थे? कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपए। 40 से 50 हज़ार रुपए अच्छी खासी बचत हो जाती थी। और 7 साल उसमें आपने काम किया, अच्छा खासा पैसा कमाया और फिर इस लाइन में आए हो। तो वो काम आपने छोड़ा या आपका काम छूट गया, उसके बारे में भी बताओ। अब ऐसा रहा कि सरकारी विभाग है, टेंडर पड़ते रहते हैं। हाँ, वेंडरशिप चेंज हो गई होगी। वेंडरशिप चेंज हो गई। तो करीब 1 साल तक मैं वेट करता रहा। हमारे ऊपर भी एक जो मेन ठेकेदार, वो सरकारी ठेकेदार होता है, हाँ उसके बिल्कुल। द्वारा मुझे काम मिला था। भाई वेंडरशिप उसी को मिलती है, क्योंकि जी। जीएसटी नंबर वगैरह लाइसेंस सब वगैरह होना चाहिए जी, तभी वो। और वो बड़े स्तर का काम होता है, उसमें करोड़ों रुपए की हैसियत प्राप्त लगते हैं दुनिया भर के। वो करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं। अच्छा, तो हर आदमी अब वेंडरशिप वो मिल भी नहीं नहीं सकती नहीं, उसको। हाँ, वो सरकारी काम है, कोटेशन ही नहीं डाल सकता। कोटेशन डाल सकता है। हम्म। तो वो बाहर के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे कानपुर सौंप दिया था। तो अच्छा कि आप अब कानपुर देखो। हाँ, तो उनका 3 बार तो उनका रिन्यू हुआ, क्योंकि एक टेंडर 2 साल चलता है। अब अच्छा, मतलब 6 साल निपट गया बड़े आराम से। अरे अब इधर क्या रहा कि उनका टेंडर हुआ नहीं। उन्होंने काफी हालांकि कोशिश की कि रिन्यू हो जाए, लेकिन रिन्यू हुआ नहीं उनका। वेंडरशिप चेंज हुआ, अब 2 साल तो वही रहेगा जैसा वही कि आपने रहेगा, बताया, हाँ। 2 साल ठीक है। तो अब फिर मैंने वेट करता शायद और कहीं मिल जाए, लेकिन उनका वक्त कहीं नहीं हुआ। तो करीब 8 महीने में घर बैठा रहा। फिर अच्छा, लास्ट किस्मत आपकी बुरी थी, इतने बड़े वेंडर थे, कहीं ना कहीं सेट हो जाता शायद, इत्तेफाक लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ, तो इत्तेफाक आप हुआ। नए वेंडर के पास जाते हैं कि भैया हमको भी थोड़ा काम वाम दे दो? अब रीजन क्या है ना कि नए वेंडर पुराने आदमी किसी दूसरे ठेकेदार के बंदे को नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रीजन से, हाँ, सेफ्टी बहुत की चीज रीजन होती से है, क्या जानकारी सूचना आप, देते हाँ, हैं। आप लीक न कर दो उनके जो है कुछ गोपनीय दस्तावेज जी, या फिर कुछ डिटेल, बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल उनकी आगे वेंडर फिर खतरे में आ खतरे जाए। में आ जाए। मतलब सेफ्टी के लिहाज से वो लोग पुराना स्टाफ नहीं रखते हैं। जैसे और कि हर जगह का यही हाल है भाई, किसी भी विभाग में हो, अगर वेंडरशिप चेंज होती है तो पुराना जो कुछ भी होता है नए तरीके से फिर नया सिस्टम चालू होता है। ऐसा मेट्रो वगैरह में भी है। हाँ, जैसा कि अगर वेंडरशिप चेंज हुई है तो सारी गाड़ियां पुरानी तो- हटा दी जाएंगी, नए सिरे से फिर से जी जुड़ेंगी जी, गाड़ियां। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही आपके चल साथ रहा भी है। ऐसा हुआ? हाँ, तो आपने काफी समय वेट भी किया? करीब 8 महीने मैंने वेट किया। 8 महीने वेट करने के बाद फिर आपने यही धंधा क्यों सोचा? अब रीजन क्या है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं पहले इस लाइन से जुड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने पहले तो जुड़ा था आपको ये और इजी लगा? ये इजी लगा भाई मेरे को। 40-50 हज़ार रुपए कमाना, अब इसमें कितना कमा पाओगे ये तो भगवान ही मालिक है। इसके बारे में क्या सोचा है? मतलब आप टैक्सी लाइन लाके खुद चलाओगे, यहाँ पे चलाओगे लखनऊ में, दिल्ली, मुंबई में? क्योंकि जितना बड़ा शहर होगा उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, ये तो खैर आप जानते ही होगी। ठीक है, देखिए तो आपने गाड़ी क्या प्लानिंग की है? देखिए गाड़ी तो फिलहाल खुद ही चलाना है, क्योंकि मैं घर बैठा हूँ। हमारे पास कोई और बिजनेस तो है नहीं कि चलो हमारा कोई बिजनेस चल रहा हो तो मेरे घर खर्चे चले, ड्राइवर दे देंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अपने लिए ही लाए हो? अपने लिए कुल मिला के लाया हूँ। और ये गाड़ी कानपुर प्लस दिल्ली। अच्छा। दिल्ली 80%। अभी जो मैंने सोचा हुआ है 70 to 80% दिल्ली रहूंगा,
बाकी अपना काम पे। आज जब यहाँ छुट्टी में आए महीना 2 महीने के लिए, तो महीने 2 महीने यहाँ भी अपना बस, अकाउंट बस, ट्रांसफर करके बस, अपना बस, यहाँ भी चलाओगे, जी, नहीं तो फुल टाइम अपना दिल्ली के लिए सोचा आप। जी। तो भाई काफी अच्छा काम है, सही है। लेकिन भाई 40-50 हजार रुपए के जो है, ये या पहले जॉब करते थे, नौकरी करते थे, या फिर ठेकेदारी करते थे, सैलरी वगैरह बांट के इतना लगभग बचा लेते थे। तो इतना तो खैर इस धंधे में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो इस धंधे से जुड़े हुए हो। इस धंधे में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि गाड़ी EMI वगैरह निकालना हुआ, मेंटेनेंस निकालना हुआ। ये सारे खर्चे निकालने के बाद अगर 50 हजार बच जाते हैं, हमें लगा दिल्ली जैसे शहर में भी मुश्किल होगा अगर आप खुद अकेले चलाते हो तो। अगर ड्राइवर रख लेते हो तब तो फिर सही रहेगा। 50 हजार रुपये बचाने के लिए आपको डेली का 3 हजार रुपये सेविंग करनी पड़ेगी, CNG और मेंटेनेंस निकाल के, समझ रहे हो। और उसमें आपको किस्त भी नहीं देनी पड़ती थी, और इसमें आपको किस्त भी देनी पड़ेगी। अब देखिए वही है कि मैं तो ये सोच के लाया था कि जब मैं पहले 18-19 जब गाड़ी चलाता था, तो उस समय मेरे पास डिजायर गाड़ी थी। ठीक, उस समय क्या काम तो था? उससे भी मैं अच्छी इनकम कर रहा हूँ। उस समय तो मैं अपनी गाड़ी से करीब 40,000 महीने मुझे निकाल लेता था, 35-40,000 रुपये 35-40 उस समय उस निकाल समय लेते थे। निकालता था। तो आपने सोचा यार महंगाई बढ़ी, अब 40-50 हजार रुपये, 30-40 हजार उस समय निकालते थे हाँ, तो 2018 में, तो अब 2026 चल रहा, हो सकता है 50-60 हजार निकाल ले। महंगाई बढ़ी है तो भाई फेयर भी बढ़ा होगा, फेयर भी बढ़ा होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं भाई, फेयर अपन लोगों का नहीं बढ़ा है। ओला उबर में जो पहले फेयर था उससे कम हो गया है। क्यों, जब मैं 18-19 में जब मैं शायद कानपुर लखनऊ जाता था, हम्म। तो डिजायर गाड़ी मुझे 1,000 रुपये ओला कंपनी देती थी, 1,000 देती थी, 1,100 देती थी। इस समय क्या फेयर चल रहा होगा? इस समय 13-14 सौ देती है। और CNG उसमें 55-60 रुपए थी। आज 105 रुपए में है। भाई CNG डबल हो गया ना भाई। 2018-19 में आप 1000 रुपये आपको याद नहीं होगा, कम से कम 1500-1600 एक तरफ का देती होगी भाई। नहीं नहीं, ओला में शायद 1,200 रुपए जैसे जाते थे, तो प्राइम अगर मिनी जाते थे तो 1,000 रुपए देती थी। प्राइम में 12-13 देती थी। 12-13 आज भी हाँ। 12-13 सौ ही है। लेकिन क्या है कि पहले इधर जाते थे, उधर से हमको रिटर्न मिल जाती थी। हाँ, अब क्या है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। इधर से तो आप राइड लेके जाओगे लखनऊ आउटसन की, लेकिन उधर से मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 50-50 चांस रहता है। अगर किस्मत अच्छी है तो आपको उधर से राइड मिल जाएगी, आप आ जाओगे। हो सकता है फिर आपको किसी दूसरे ऐप का सहारा लेना पड़े, कम की बुकिंग लानी पड़े, या ग्रुप के माध्यम से लानी पड़े, या खाली भी आना पड़े। बात ये है, पहले वाली बात नहीं। पहले क्या था, हम लोग जाते थे 100% हम लोग को रिटर्न जरूर हाँ, मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता था। मैं तो लेकिन आज किसी ड्राइवर से पूछना, वो बताएगा भाई इधर से तो खैर चले जाओगे किसी भी तरह, उधर से राइड लेके आओगे ओला की कोई जरूरत, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। हो सकता है दे भी दे, हो सकता है ना भी दे। अच्छा, उस टाइम पे क्या था भैया हम्म। कि जब मैं जाता था, तो मैंने तो एक एक दिन में 2-2 मतलब चक्कर मारे लखनऊ वगैरह के। बिल्कुल सही बात है। तो काम अभी रहता है, अभी रक्षाबंधन का दिन आएगा, आप कर नहीं पाओगे। आप 3 चक्कर मारना जाओ, 3 चक्कर मार लोगे। अब क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, काम उतना है नहीं, क्योंकि अब लोन का प्रोसेस इतना सस्ता कर दिया। हर प्राइवेट गाड़ी अब आदमी हर घर के सामने खड़ी है, ले आया है। तो पहले तो अपनी गाड़ी ले जाएगा, अगर उसकी गाड़ी नहीं फ्री है सर्विसिंग में, तब आपकी गाड़ी बुक करेगा। तो मिला के बुकिंग अब कम हो गई, वो गाड़ियां हो गई हैं ज्यादा। इस वजह से काम में किचकिच ज्यादा हो गया है। कंपनियां, पहले क्या था, सिर्फ ओला उबर था, अब रैपिडो भी आ गया है, इन ड्राइवर भी आ गया है, ठीक है ना। 1-2 कंपनियां और आ गई हैं जो कि रेट की ऐसी की तैसी कर रखी है। तो पहले वाली बात नहीं, पहले क्या 1300 में ले जाते थे और 1300 में लाते थे। 2600 का होता था, 2 लाख को अलग से मिलता था। 2600 रूम 600 रुपए CNG नहीं लगती थी भाई। हाँ, या मान लो 600 रुपए लग भी गई तो एक चक्कर में 2000 बच गए, और 2 चक्कर लगा लिए 4000 बच गए। अब आज भी 1300 में जाओगे, अगर किस्मत अच्छी 1300 में आओगे, 2600 हो गया, टोल आज भी अलग से मिलता है। अब 2600 में पहले क्या था, 600 के CNG में हो जाता था, अब 600 के CNG में नहीं होता है, क्योंकि पहले 55 में CNG थी, आज 105 में CNG है। पहले जो CNG माइलेज निकालती थी 25 से 30 का, आज 15 से 20 का माइलेज निकाल रही है, क्योंकि CNG में भी बायोगैस मिला रहे हैं। माइलेज हम लोग गाड़ियां नहीं दे रही हैं। कभी इसको फुल कराना और चलाना। पहले ये गाड़ी लोकल में 150 चलती थी, हाईवे पे 200 प्लस चलती थी, हमारी खुद चलती थी। अब क्या हो गया है कि हाईवे में लगभग 180 और लोकल में 100-120 चलती है। मतलब 30-40 किलोमीटर अब गाड़ी जो है कम चलती है, बायोगैस की वजह से माइलेज गाड़ी कम दे रही है। वो रेट भी जस्ट डबल हो गया है। इनकम तो हमारी वही है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हमारे। खर्चे बढ़ गए हैं, और कंपटीशन होने की वजह से कभी राइड मिलती है, कभी नहीं मिलती है, ऐसा।
तो ये कुछ चीज, अगर आप इस धंधे में आए थे तो अपने यार मित्रों से नहीं किसी जानकारी ली कि भाई अभी काम कैसा चल रहा है, 2-3 हजार का डेली हम कमा लें नहीं कमा लेंगे? इसका रीजन क्या है ना कि इन 6-7 सालों में जो गैप हुआ हमारा, कि पहले तो स्टार्टिंग में 2-4 दोस्त रहे, फिर धीरे धीरे सब छूटते गए। हाँ, ओला किसी का उबर नंबर चेंज हुआ, किसी कुछ चेंज चेंज हो हुआ, गया, किसी या संपर्क धंधा ही नहीं छोड़ दिया बहुत से धंधा लोगों छोड़ ने। के वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा किसी संपर्क नहीं हो पाया। तो मैं अपनी वही पुरानी थिंकिंग में था कि जो पहले था वही आज भी होगा। नहीं नहीं, थिंकिंग आपकी आज भी सही है, क्योंकि आप खुद चलाओगे तो सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि मेहनती आदमी आप पहले भी कर चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन पहले वाली बचत आज नहीं बची है, ये समझ लीजिए, क्योंकि पहले जो मजे थे किसी भी बिजनेस में यार, जो पहले कोई भी काम था, आज उस धंधे में उतना काम नहीं बचा हुआ है। वैसे ही अपने इस काम में, टैक्सी लाइन में है, पहले जो मजे हम लोगों के थे आज से 6-7-8-10 साल पहले, आज वो मजे नहीं बचे हैं। कारण ये है यार कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, वो हर चौथा आदमी इस धंधे में आ रहा है, समझ रहे हो ना? क्योंकि इस धंधे में किसी डिग्री की जरूरत है नहीं भाई। आपके पास एक डीएल होना चाहिए, 1-2 लाख रुपए होना चाहिए डाउन पेमेंट जमा करने के लिए। इतना जमा करने के बाद आप गाड़ी ला सकते हो। लोन का प्रोसेस आसान कर दिया है, समझ गए हो ना? लोन का प्रोसेस आसान कर दिया है। और सिर्फ डीएल की, पहले क्या था कि पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होता था, हाँ, मैंने कराया उसमें। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इनकी नीतियां तो ड्राइवर के प्रति थोड़ा सा सही हुई हैं, पर उतने डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही सब कारण की वजह से अब गाड़ियां बहुत बढ़ गई। पहले क्या होता था, ओला उबर जब आपने जब गाड़ी लगाई होगी 18-19 में, तो कभी कभी अटैचमेंट बंद कर देते थे, हम लोग ऑफिस में जाके लगवाते हाँ, थे। हाँ, हाँ। गाड़ियां ज्यादा अटैच हो गई तो वो लोग बंद कर देते थे बंद कर महीने 2 दिया। महीने के लिए, भैया अभी गाड़ी नहीं अटैच होगी, अभी गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब कहीं वेंडरशिप लोग गाड़ी अटैच कर रहे हैं और ओला ऑफिस खुल नहीं रहे हैं, तो गाड़ियां कितनी भी हो लगाते जाओ, कोई लिमिट नहीं है। पहले क्या था, लिमिटेड था लिमिटेड था। कि 1,000 गाड़ियां हो गई, अब 6 महीने गाड़ियां ऐड नहीं होगी, अटैच नहीं होंगी, या आगे पीछे बम्पर नीला करा के लाओ, हरा करा के लाओ, ये सारे इनके इत्तेफाक हुआ करते हैं। अब भाई कोई देखने सुनने वाला ही नहीं। आप 100 गाड़ियां लेके जाओ, ओला ओवर में अटैच कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अटैच हो जाएगी। लेकिन पहले क्या था, बाउंडेशन था कि नहीं इतनी गाड़ियां अटैच होंगी, उसके बाद अटैचमेंट बंद हो जाएगा। तो कंपनियों को ये चीज देखनी चाहिए थी, क्या अनलिमिटेड गाड़ियां अटैच हो चुकी हैं हम्म। और कस्टमर तो वही है, बल्कि और कस्टमर घट गए हैं। घट गए। घटने का कारण यही है कि लोन का प्रोसेस सस्ता कर दिया, हर आदमी 4 पैसे कमा रहा है, अपनी खुद की गाड़ी लिए चला रहा है। और जब खुद की गाड़ी है तो टैक्सी काय बुक करेगा? तो ये रीजन है, लोग बुक करते हैं, लेकिन बस ये कि उनकी गाड़ी ब्रेक डाउन है या सर्विसिंग पे गई है या ड्राइवर नहीं है उनके हाँ, पास, इसके पास कोई इमरजेंसी तब है। ओला उबर बुक करेगा। जी। तो काम घटने का कारण सिर्फ यही है भाई। और ये जो 4-6 कंपनियां नई आ गई हैं, रैपिडो है, ड्राइवर है, वो जो है पता नहीं कौन कौन सी आपकी में कंपनियां आ गई हैं, तो इन्होंने कंपटीशन के चक्कर में रेट अपने डाउन कर दिए हैं। आज से 6 साल पहले जो ओला उबर हमको 1400-1500-1600 देती थी, आज भी उतना ही देती है, रुपए उसने नहीं उन्होंने बढ़ाए। अपने रुपए नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि खर्चे हम लोग के। कंपनियों ने क्या है, पहले हम लोग काम करते थे तो कमीशन देते थे, अब ऐसा नहीं है। आप पहली राइड या तो आप सुबह होते ही दिन के किसी भी समय जब आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो या तो उसका डेली का रिचार्ज कर लीजिए। अगर डेली रिचार्ज नहीं करते हो, जैसे ही पहली बुकिंग मारोगे, वो एक दिन का रिचार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब 149 का 150 का रिचार्ज है, तो 150 रुपए उसने अपने पहले काट लिए भाई। अब आप राइड करो चाहे ना ना करो, करो। उसका कमीशन सारा दिन 24 घंटे का पहुंच चुका है। पहले क्या था, हम लोग 4 दिन नहीं काम करेंगे, 4 दिन का हमारा पैसा सेफ होएगा। अब ऐसा नहीं। अगर 1 महीने का रिचार्ज कर लिया, जैसे मोबाइल होता है, आपने 1 महीने का रिचार्ज कर लिया, आप बात करो चाहे ना करो, वो दिन घटते जाएंगे। वैसे ही इस गाड़ी में है, अगर 1 महीने का रिचार्ज आपने कर लिया, गाड़ी चलाओ चाहे ना चलाओ, वो एक्सपायरी डेट घटती जाए घटती घटती अच्छा, जाए। पहले क्या था, ये कंपनियां, यही ओला कंपनी है, पहले एक टारगेट होता था कि आप अगर 12 घंटे लॉगिन है हाँ। तो आपको कंपनी इंसेंटिव देती थी, अगर आपको शायद याद अब होगा। खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया। उससे पहले जब ओला लॉन्च हुई थी, तो ये मंथली 46,000 रुपये हम लोग को देते थे। उसके बाद इन लोगों ने जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से इंसेंटिव देते थे, फिर हर राइड के हिसाब से इंसेंटिव देते थे। स्टार्टिंग में 100 रुपए प्रति राइड के हिसाब से इंसेंटिव देते थे, अगर 10 राइड हमने कर ली तो 1,000 रुपये इंसेंटिव मिलता था। हाँ, मिलता था। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो 10 राइड पे 500 कर दिया, 600 कर दिया, आज वो चीज खत्म कर दी है। आज कंपनी सिर्फ लेना जानती है भाई, देना नहीं जानती है, समझ रहे हो? आपको इंसेंटिव के नाम पे जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं दे रही है। वो अपना कमीशन पहले ही डेली रिचार्ज के नाम से, वो प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे वो काट रही है। तो ये कुछ चीजें हैं भाई, जो भी वीडियो हमारी देख रहा हो, थोड़ा सा सोच समझ के गाड़ी वगैरह लाइएगा, मार्केट की जानकारी कर लीजिएगा।
बकाया आप अगर मेहनती आदमी हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मेहनत जो भी करेगा किसी भी धंधे में सफल हो जाएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल होने में टाइम नहीं लगेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।